मॉर्निंग गाइस, आज तारीख है 25 नवंबर 2022 और मेरी पहुंच रहेगी एक घर। टाइम हो गया 11 बजे, 5 मिनट कम है, 11 बजे मान लीजिए आप। मैं पहुंच चुका हूँ अभी सिलेक्ट सिटी वॉक। तो अब मैं कर रहा हूँ अपनी डिवाइस ऑन। अब देखते हैं ओला या ऊबर में किसमें बुकिंग पहले आएगी और कितनी की अर्निंग हो पाती है शाम तक। कल मैंने काम किया नहीं था, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यहीं से ट्रिप लेके गया था नोएडा, वहाँ से चला गया था घर। कल तो चला गया था घर, आज होगी थोड़ी बहुत तबीयत फिट। आपको लग ही रहा होगा आवाज़ से भी और थोड़ा सा शक्ल से भी लग रहा होगा कि थोड़ा ठीक हो गया हूँ। तो कोई बात नहीं, चलो करते हैं आज फिर से डिवाइस ऑन और करते हैं काम स्टार्ट। और देखते हैं शाम को मेरी 3000 रुपये की अर्निंग हो पाती है, 3 से 4000 की नहीं हो पाती। सारा कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में, देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग। बसंत कुंज, यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है और CNG पंप है। मैं पहली ट्रिप वहाँ से लेके आया था सेलेक्ट सिटी वॉक से डिफेंस कॉलोनी। 7 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी, 7.1 टाइम लगा था, आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 20 मिनट के करीब का टाइम लगा था और उस ट्रिप में मेरी अर्निंग हुई थी 165 रुपये। उसके बाद वहीं से मेरे पास एक ट्रिप आई थी, प्रीमियर की थी, ऊबर में थी, ओला की प्राइम में थी, और दोनों एक कैटेगरी की थी मान लीजिए। उधर से लेके आया हूँ तो उस ट्रिप में 165 रुपये राइडर का बिल बना और मुझे अर्निंग हुई शायद 135 रुपये की में भी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें भी मेरी गाड़ी तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो इसलिए ओला की प्रीमियर में ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेरिजन टू ऊबर। ऊबर में पहले से ही पैसे कम मिलते हैं, ओला में पैसे हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद वहाँ से ट्रिप मेरे पास आई थी सीडान की एम्बियंस मॉल, तो इनको मैंने यहाँ पे अभी कर दिया ड्रॉप। और टाइम और किलोमीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इन सर का फेयर बना था 286 रुपीज़ और मुझे अर्निंग हुई शायद मे भी 206 रुपये समथिंग कैसे हुई है। तो ये सब चीज़ें रही हैं। अभी मैंने लोकेशन लगा ली है नोएडा मुझे कुछ काम है, वहाँ से सामान लेके गुड़गांव जाना है। तो देखते हैं ट्रिप आती है नोएडा की नहीं आती है, सारा कुछ बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में। टाइम हो गया 1:10। मैं हूँ अभी बसंत कुंज मॉल CNG पंप के पास हूँ अभी। भारत पेट्रोलियम पे इन्होंने एक नया सेगमेंट चालू किया है। जैसे इनकी मशीन होती है, मैंने 610 रुपये की पेट्रोल डलाई थी और अभी मैंने CNG भी डलाई थी 479 की। तो ये पेट्रोल डलाई थी मैंने, तो इन्होंने क्या किया, सर से मैंने बोला कि पैसे पहले काट लो। तो सर ने बोला कि यार ये पहले पैसे नहीं काटते, मशीन ऑटोमेटिकली उस मशीन से कनेक्टेड है। अगर मैं गैस पेट्रोल भरवा लूँगा तो ऑटोमेटिक उस मशीन पे बिल दिखा देगा। मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगा। और इसमें सारा कुछ पहले सारा कुछ इसमें निकल आता है, कितना क्वान्टिटी है, क्या है, लीटर कितना है, सारी चीज़ें। स्पीड पेट्रोल है, ये देखो लिखा है, सारी चीज़ें पहले से बता देता है। और आपको सिर्फ उस मशीन में कार्ड टच करने की ज़रूरत पड़ती है और आपके पैसे कट जाते हैं, ना ही कोई अमाउंट भरना पड़ता, ना ही कुछ। तो एक अच्छी चीज़ है ये। मैं भी तो देखो फीचर कौन सा है यार। मशीन, हाँ ये देखो तो 7 नंबर मशीन है। अच्छा, ओके करो। हाँ आपका अमाउंट ऊपर है। हाँ 610 रुपये। ओके करो, बोलो कार्ड लाओ, कार्ड वाईफाई नहीं ले रहा, वाईफाई है ले रहा। हाँ ले लिया ये। अच्छा धन्यवाद, ये तो बढ़िया था सिस्टम। अब इसमें बिल भी निकल जाएगा तुम्हारा। देखो गाइस ये देखो, सॉरी मैंने लाइट लगवाई थी तो मैं सोच रहा था रात को इससे अच्छा व्यू आएगा। ये देखो तो, और इससे ख़राब व्यू आने लग रहा है, काला काला सा चला लग रहा है। तो अभी इस लाइट को मैं चेंज करूँगा, तो देखता हूँ कौन सा कलर मैच रहेगा, वाइट रहेगा, कौन सा रहेगा मैच, उसी कलर को लगाऊंगा। इस लाइट को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करा दूंगा या फिर नीचे पैरों में लगवा लूँगा लाइट को। तो देखता हूँ अभी। तो चलो मैं बाहर एक ब्लॉग शूट करता हूँ अपना पूरा। तो गाइस मेरा लास्ट स्टॉप था बसंत कुंज से मैंने लोकेशन लगा रखी थी नोएडा की, क्योंकि नोएडा से मुझे सामान लेके आना था, गुड़गांव के लिए लेके जाना था, सॉरी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बुकिंग आई थी गो में बुकिंग आई। और उसके बाद मैं राइडर को पिकअप कर लिया और बदरपुर की बुकिंग थी मोहन कॉर्पोरेट की। तो मैंने वहाँ पे उनको सर को ड्रॉप किया। गाड़ी चली है कितनी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ सारा कुछ। उस ट्रिप में मेरी अर्निंग हुई है 258 रुपये और राइडर का फेयर बनाया 408 रुपये। ये आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, अलग अलग दोनों देखो आप। तो उसमें मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया, मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो क्लिप कट गई है, सॉरी मेरे से। मैं दोबारा से बात करके आपसे मैं उस क्लिप को डालूंगा 2-4 दिन में। दोबारा से मेरे साथ होता है तभी मैं आपके साथ एक और बात तो मैं डालूंगा।
मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर एक बात बताइए, आपका क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी % आप चार्ज करते हो कमीशन? कि 20% कमीशन 5% टैक्स। मैंने अच्छा 408 के हिसाब से कितना हो रहा है मुझे ये बताइए। कि सर आपका डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग आपको सही फेयर दिया गया। मैंने कहा ये सही नहीं है। मेरी बहुत बहस हुई, कम से कम 8-10 मिनट, बहुत सारी बहस हुई थी। मैं आपको कॉल लिस्ट दिखा रहा हूँ कितनी देर बहस हुई है। तो काफ़ी देर मेरी बहस होने के बाद फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। इसीलिए क्या है, आजकल लोग बोल रहे हैं ना ऊबर में पैसा कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। उनको पता ही नहीं है एक्चुअली। अंदर आप स्लाइड करोगे ऊपर की तरफ, नीचे आएगा गेट डिटेल और मोर, उस पर आप ओके करोगे, उसके बाद आता है राइडर कस्टमर फेयर। जैसे इसीलिए ड्राइवर बोलते हैं कैश की ट्रिप दे दो सर, कैश की दे दो। इसीलिए उनको पता चल जाता है कैश में तो कितने ले रहे हो, और ये जानते नहीं है कोई ड्राइवर भाई हमारे। तो इस सबसे नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, उसको नीचे आके तब निकलता है कस्टमर का फेयर। तो वो चीज़ रहती है। तो इसीलिए ड्राइवर भाइयों को लग रहा है कि यार कंपनी कम पैसे दे रही है। कंपनी कम पैसे नहीं दे रही है, कंपनी पैसे दबा के ले रही है उनसे, राइडरों से, ठीक है। और हमें कम दे रही है, कमीशन ज़्यादा काट रही है, अपना 33% काट रही है। तो उसमें बताओ कैसे काम चलेगा? आपको लग रहा है कि कम पैसे बना रही है, बिल कम नहीं बना रही है कंपनी बिल बराबर बना रही है, पर लेकिन आपको कम दे रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। उसके बाद ओला इस टाइम पैसे बहुत अच्छे दे रही है। ओला अपने 20% ही काट रही है कमीशन, 20 से ज़्यादा नहीं काट रही है। कभी कभी तो 10-15 भी काट रही है। मैंने सारी बुकिंग की है। उसके बाद में ओला में पहले मैंने ट्रिप मैं नोएडा वहाँ पहुँच गया था। मैं मोहन कॉर्पोरेट में गया था ट्रिप लेकर के, सॉरी यहाँ से लेके गया था जसोला से लेके गया सेक्टर 39। तो उनको मैंने राइडर को ड्रॉप किया था, मुझे याद नहीं रहा, 350 के करीब का बिल बना था उनका सर का। तो मुझे अर्निंग हुई थी उसमें 120 रुपये टोल और 109 रुपये का वो था। तो ऐसे करके 300 कुछ रुपये का फेयर बना था, 297 का फेयर बना था, सॉरी। तो वो हो गया ट्रिप। उसके बाद में मैंने सामान कलेक्ट किया। एक तो सेक्टर 11 से लिया था, मतलब थोड़ा सा था, दो स्क्रू बंडल थे, तो 11 से मैंने लिया। फिर उसके बाद गया सेक्टर 63 जा करके जस्ट मैंने सामान लिया ही था 5 बजे, अपना 5 बजे सामान लिया। वैसे मैंने अपनी डिवाइस ऑन की, ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। उसने में मेरे पास ट्रिप आ गई थी, गो की थी, टर्मिनल 3 की थी, एयरपोर्ट की। मैंने कहा चलो यार पिकअप कर लेता हूँ। और राइडर से मैंने फ़ोन कर लिया, सर ज़्यादा सामान तो नहीं है? कि नहीं है सामान। मैंने कहा मेरी डग्गी में जगह नहीं है, इसलिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, आप आ जाइए। तो मैं गया उनके पास, ब्लॉग शूट कर रहा था मैं अपना, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। तो उतने में वो भैया आ गए कि दूसरी वाले गेट से पिकअप करना है। तो मैं यहाँ पे खड़े हुए, मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद में उनको मैंने छोड़ा था। उनका राइडर का फेयर बना था 797 रुपये। एक तरफ मैं वो कर रहा हूँ 100, एक तरफ मैं मुझे मिले कितने बहुत बता रहा हूँ, 797 में से मुझे दिए 445 या 457 के करीब है, और 100 रुपये का टोल है 557। फिर भी आप कमीशन देखा जाए तो 240 रुपये कंपनी ले लिया, जो कि है ही नहीं जायज़। आप ये लगा लीजिए 800 रुपये का फेयर मान लीजिए, 100 रुपये का टोल काट दीजिए, 700 का फेयर बचा। 700 के फेयर में 25% के हिसाब से 175 रुपये हो रहे हैं। 175 रुपये काटनी चाहिए थी कंपनी को, और उसमें उन्होंने कंपनी कितना काटा 240। तो कितने रुपये हो गया? यानी 25 रुपये और 40 रुपये, वो 65 रुपये ज़्यादा हो गए। और कमीशन आप अपने हिसाब से जोड़ लेना कितना हो गया। मेरे हिसाब से 33 से प्लस जा रहा है, ये 33-34%। तो कंपनी कमीशन ज़्यादा काट रही है। ऐसा नहीं है कि पैसे हमें कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी पैसा ज़्यादा काट रही है, हमें राइडर का फेयर बराबर बन रहा है, 800 रुपये का फेयर बन रहा है, और क्या चाहिए। तो वहाँ के बाद फिर मैं पहुँच गया था एयरसिटी खाली। मैंने कहा चलो जल्दी एयरसिटी चल जाता हूँ। मैंने कहा सामान गाड़ी में है मेरा, तो मेरे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं था। मैंने कहा एयरसिटी जाता हूँ फटाक सीधे, वहाँ थोड़ा देर 10-5 मिनट वेट करूँगा, तो मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लूँगा। उतने में क्या हुआ, वहाँ पर बाहर गाड़ी लगाई थी मैंने, उतने में वो क्रेन वाले भैया आ गए। अरे यार, मैंने कहा ब्लॉग बन गया। तो फिर मैं अंदर गाड़ी लेके गया। वैसी ट्रिप आ गई गुड़गांव की, तुरंत साइबर सिटी के पास की थी, फेज़ 2 की थी। तो उन मैम को मैंने पिकअप किया था, ओला में ट्रिप थी, मिनी की थी। तो उसके बाद उस मैम का बिल बना था 325 रुपये। मुझे अर्निंग हुई है 275 की, यानी कि इसमें उन्होंने बहुत कम कमीशन लिया है, 45 रुपये लिया है। बताओ, ओला ने एकदम परफेक्ट कमीशन लिया है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं लिया, बहुत अच्छा लिया है उनका। मेरे हिसाब से ही बनना चाहिए था 325 या 225 रुपये, 100 रुपये का टोल निकाल दीजिए आप, 225 75, यानी कि हाँ ऑलमोस्ट ठीक ठाक बन गया बिल, ठीक है। और मतलब 260 के करीब बनना चाहिए, पर 10-15 रुपये उन्होंने ज़्यादा ही कम ही काटे हैं। उसके बाद में वहाँ से फिर मैं चला गया था सेक्टर 34 खाली, फेज़ 2 से खाली चला गया था। मैं सामान ड्रॉप कर दिया था 8 बजे। वहाँ से मैंने अपनी डिवाइस जस्ट ऑन की थी, वैसी ट्रिप आ गई।
सराय काले का, सॉरी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। मैंने कहा यार पिकअप कर लेता हूँ, फिर मैंने कहा पता नहीं कब बुकिंग आएगी, मैंने कहा वहीं जाके ब्लॉग बनाऊँगा। तो ब्लॉग बनाने का वहाँ पर भी टाइम नहीं मिला, राइडर खड़े थे बाहर क्योंकि उनकी ट्रेन थी, तो उनको भी मैंने बिठाया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, उनको ड्रॉप किया। उनका फेयर बना था 725 735 के करीब का, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और मुझे अर्निंग हुई है उस ट्रिप में 608 रुपये। बताओ कितना कमीशन काटा इन्होंने, बताओ 120 के करीब इन्होंने कमीशन काटा था बस 728 रुपये की राइड में। तो ये कमीशन एकदम परफेक्ट है। ओला इस टाइम बढ़िया, ज़्यादा कमीशन नहीं काट रही है ओला। ऊबर इस टाइम बहुत कमीशन काट रही है, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ऊबर बहुत ज़्यादा कमीशन काट रही है, ऊबर बहुत ज़्यादा कमीशन काट रही है। फेयर कम नहीं है उनका, 800 रुपये का फेयर लिया था मुझसे। तो नोएडा की ट्रिप ड्रॉप की थी मैंने एयरपोर्ट, तो वहाँ ड्रॉप करने के बाद रेलवे स्टेशन पर रात को ना ट्रेन आती रहती है, तो जस्ट मैंने ड्रॉप किया था, वैसे ही बाहर ही निकल रहा था, उतने में 1 रुपये का आ गया। मैंने लोकेशन लगा ली थी नोएडा की, तो ट्रिप आ गई थी सेक्टर 99 की, सेक्टर 45 के बगल में नोएडा की। तो वहाँ मैंने प्राइम की ट्रिप थी, मुझे मैंने देखा भी नहीं अभी भी कितनी अर्निंग हुई है, मैंने वो ट्रिप खोल के नहीं देखा था, मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा था, वैसे ही गौर सिटी 1 की ट्रिप बच गई। तो उनको मैंने ड्रॉप कर दिया था सर को, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद में गौर सिटी 1 की ट्रिप बच गई थी, तो गौर सिटी 1 में अभी मैं ड्रॉप करके आया हूँ सर को। तो गौर सिटी ड्रॉप करने के बाद मतलब ठीक ठाक मेरी आज बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है। एक तो मैंने जो अपने पर्सनल कस्टमर ड्रॉप किए थे वो कर दिया, और ये जो नोएडा से गुड़गांव सामान छोड़ा था वो भी छोड़ दिया, डबल धमाका तो ये कर दिया मैंने। अब उसके बाद आपको पता ही है मेरे पर्सनल कस्टमर तो 600 रुपये देते ही हैं, ठीक है। सामान का तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है, सामान तो अच्छे पैसे देते हैं, पर ये लगा लीजिए राइडर का बिल बनता है उससे भी अच्छे पैसे मिलते हैं, राइडर के करीब मिल जाते हैं। जो राइडर बिल अगर मैं मान लीजिए नोएडा से ट्रिप बुक करूँगा सेक्टर 34 की, तो उतने पैसे मिल जाते हैं, 1000-1200 रुपये की कैब बुक होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर पैसे नहीं बताऊंगा मैं। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मेरे पर्सनल कस्टमर 600 रुपये उन्होंने दिए, और ये मैंने अपना अलग से काम कर दिया। और उसके बाद में अब ओला की आपको अर्निंग बताऊं, ओला की अर्निंग है मेरी 1743 रुपये की, 1743 रुपये की अर्निंग है टोल लगा करके सारे, ठीक है। तो 1743 रुपये की मेरी होगी ओला में अर्निंग। और ऊबर में अर्निंग है मेरी मे बी 1179 की है, और 220 रुपये का टोल और टैक्स, यानी कि मतलब 1180 मान लीजिए उसको, 1180 और 220 यानी कि 1400 रुपये ही हो गए आपके, 1400 और 1700 3143 रुपये की अर्निंग होगी भाई की। और वो दोनों मैंने काम किए अलग किए, 3147 और 600 रुपये सर देते ही हैं, 3747 रुपये हो गए, ये अलग हो गया मेरे अलग से, इसका तो जोड़ूंगा नहीं मैं। तो अर्निंग होगी आज की बहुत ही बढ़िया, शानदार, एकदम जानदार, बहुत मज़ा आया आज काम करके, और टाइम भी नहीं मिला। और मैं अपने गैस का बता दूँ, हाँ आज गैस का मेरा खर्चा आया है आज। मैंने वहाँ से भराई थी गैस पूरी अपनी गाड़ी का, उससे क्या बोलते हैं, बसंत कुंज मॉल के पास से मैंने 479 की भराई थी गैस। तो वहाँ से गैस, अभी मेरी गाड़ी में गैस रेड हो चुकी है, अभी तकरीबन 30-40 किलोमीटर चल जाएगी मे बी, पर लेकिन मेरी गाड़ी में गैस रेड हो चुकी है, 30 किलोमीटर करीब चल जाएगी अभी भी। पर ये लगा लीजिए कि आज मेरी गाड़ी चली है, मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड, आज मेरी गाड़ी चली है 255 किलोमीटर, तो तकरीबन गैस लगा लीजिए आप 1000 रुपये की लगा लीजिए, वैसे 900 रुपये की गैस लगी होगी मेरी, 1000 की पूरी गैस लगा लो आप, 250 किलोमीटर में 1000 रुपये तक की गैस लगा लो आप। वैसे लगती नहीं है मेरी गाड़ी में गैस, 800 रुपये में 220 के करीब चल जाती है, मे बी 900 रुपये की गैस लगी होगी, पर 1000 रुपये की गैस लगा लीजिए, और 250 रुपये का अपना टोल टैक्स लगा लीजिए, 250 रुपये का मेंटेनेंस लगा लीजिए, 1500 रुपये का खर्चा हो गया मेरा। उसके बावजूद ही मेरी अर्निंग कितनी की हुई है, 3700 कुछ रुपये की, 3743, तो 1500 रुपये उसमें से काट दीजिए आप। उसके बावजूद भी तुम्हारे भाई ने कितने कमा लिए, 2200-2300 रुपये ये कमा लिए, और ये अलग किया है वो अलग किया है। और अभी आपका टाइम हो गया है, मैं बता दूं आपको 11 बजे हैं, 11:05 हुए हैं अभी, ठीक है। तो आप ये लगा लीजिए कि मैंने सेलेक्ट सिटी वॉक से 11 बजे स्टार्ट किया था, 11 बजे अभी एंड कर दिया ब्लॉग। तो फिर भी मेरा ओला ऊबर में तो 3200 रुपये का काम कर ही लिया मैंने, 3143 रुपये का। और वो सर को मैंने इनको मिला करके 9:30 बजे निकलता हूँ, तो इनको मिला करके 13-13.5 घंटे गाड़ी चलाई है मैंने, 37 का काम ये कर लिया, और सामान छोड़ा वो अलग छोड़ दिया, मजे आ गया आज तो ब्रो। चलो देखते हैं कल क्या होगा, कल सैटरडे है, कल तो मैं लेट जाता हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल कस्टमर सैटरडे को जाते नहीं है, सेकंड और लास्ट सैटरडे को जाते नहीं है, फर्स्ट को थर्ड को चले जाते एक बार को। तो कल 4th सैटरडे तो कल जाएंगे नहीं, अब देखता हूँ मैं
क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कल लेट निकलूँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल, जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराओ। और उसके बाद में आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा, एक से एक बेहतरीन वीडियो। अभी मेरे सब्सक्राइबर भाई बहुत सारे आने वाले हैं, उनके साथ ही वीडियो पे वीडियो आने वाली है। तो थैंक यू, बाय बाय।